मेरे नहीं, ये रब के भी प्यारे हैं। पाक नबी ने फरमाया इनके नाम खुद रब तजवीज फरमाएगा। अब जरा देखें कि इस घराने का रब के साथ कनेक्शन क्या है, इनका कितना राबता है, क्या शान रब ने इनको बख्शी है। रब काबा की कसम, आप और मैं पैदा हुए, दादा दादी ने नाम रखा, नाना नानी ने रखा, वालिदैन ने रखा, ये कितने अजीम शहजादे हैं कि पाक नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 मलाइका आए, 70,000 पाए, 70,000 आके 70,000 पीछे, और पर्दा गिलाफ के अंदर, रब के वादत वाले पर्दे के अंदर ये नूरी फरिश्ते पैगाम लेकर आते हैं, और उस पैगाम के अंदर नाम है हजरत इमाम हसन के और नाम है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और आकर रसूलुल्लाह की बारगाह में देते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब फरमाता है ये वो नाम है जो रब ने न किसी नबी को अता फरमाए, न किसी सहाबी को अता फरमाए, न किसी उम्मती को अता फरमाए, न किसी नेकोकार को अता फरमाए। रब की कुल खुदाई में रब ने किसी को इनाम अता न फरमाए, न जमीन वालों को अता फरमाए, न अर्श वालों को अता फरमाए, न इंसानों को अता फरमाए, न मलाइका को अता फरमाए। अगर अता फरमाए हैं तो रब ने आपकी आल को अता फरमाए। इमाम हसन पाक का नाम भी रब ने जन्नत से नाजिल फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी रब ने जन्नत से नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, 27वां पारा, मशहूर ज़माना सूरत, सूरत ar-रहमान, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, अल्लाह फरमाता है दो समंदर जब आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, उनके मिलने से रब एक लुलु को पैदा फरमाता है, एक मरजान को पैदा फरमाता है। लुलु उस मोती को कहते हैं जिसमें सब्ज रंग की मुशाबहत होती है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दिया गया, आपके लिए जन्नत से लिबास आया तो सब्ज था। हजरत इमाम अली मकाम को करबला में शहीद किया गया, और जो मरजान है उसकी निस्बत जो है वो सुर्ख रंग से की जाती है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया दो समंदर मिलते हैं। अब जो मुफस्सिरीन हैं, शारिहीन कुरान है, वो इस कुरान पाक की शरह बयान फरमाते हुए लिखते हैं, समंदरों से मुराद एक समंदर वो है जो विलायत का है, जो हजरत अली पाक का है, एक समंदर वो है जो तहारत का है, जो हजरत सईदा खातून जन्नत के नाम से मंसूब किया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, तहारत के समंदर की एक बात कर लें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने हजरत बीबी मरियम का भी जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक ने जो जन्नती औरतें हैं, हूरे हैं, उनका भी जिक्र फरमाया। 3 खवातीन ऐसी हैं जिनको बतूल का लक़ब दिया गया। एक है जन्नती हूरें, अल्लाह पाक ने फरमाया वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतahharatun व हुम फीहा खालिदून, जन्नत में तुम्हारे लिए पाक बीबियां होंगी और जन्नत के अंदर तुम हमेशा रहोगे। और फरमाया वह क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम हमने तुझे पाक फरमा दिया, ऐ मरियम हमने तुझे चुन लिया। हजरत मरियम भी बतूल है, लेकिन एक जुमला देना चाहूंगा, हजरत मरियम भी बतूल हैं। जन्नती औरतें, उनको भी बतूल का लक़ब मिला है। लक़ब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का भी बतूल है। फर्क देखे क्या है, जो जन्नती हूरे हैं बतूल हैं लेकिन बगैर शोहर के हैं। अभी तक वो तो जन्नत जब कयामत का मंजर लगेगा, जब जन्नत में उनको भेजा जाएगा ईमान वालों को, फिर निकाह होंगे, फिर उनका मिलाप होगा। अभी तक वो पाक है, किसी ने उनको छुआ नहीं, किसी ने उनको देखा नहीं, वो भी बतूल है लेकिन बगैर शौहर के, बगैर खामन के। हजरत बीबी मरियम भी बतूल है बगैर शौहर के। रब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के पैदा फरमाया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो आदम के मिसल है। जैसे आदम को बगैर बाप के, बगैर माँ के पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बाल का है लेकिन बाप कोई नहीं है। और ये शरई मसला है, जब महीने में मखसूस अय्याम आते हैं तो खवातीन नमाज नहीं पढ़ती,
उनको मना कर दिया गया, कुरान को छू नहीं सकती, उनको मना कर दिया गया। जब बच्चे की विलादत होती है 40 दिन के लिए उनको मना कर दिया गया, कुरान को छू नहीं सकती, नमाज पढ़ नहीं सकती, रोजा रख नहीं सकती। लेकिन कुर्बान हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर कि आपने ज़ुहर के बाद हजरत इमाम हसन को जन्म दिया, असर के वक्त बेटा भी मुसल्ले पर, माँ भी मुसल्ले पर, जिनकी जिंदगी भर न नमाज कज़ा हो न तिलावत कज़ा हो, उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं, उसे बतूल कहते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कान में अज़ान मुबारक की। सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जहां अज़ान होती है रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब अंदाजा करें कि आपको और मेरे कान में अज़ान दी जाए, रब रहमत नाज़िल फरमाता है, तो जरा दिलों की तख्तियों पर ये जुमला लिख लें कि मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के कानों में अज़ान खुद दी है। अंदाजा करें हमारे कानों में अज़ान दी जाए या हम अज़ान दें, रब रहमत नाज़िल फरमाए। तो जिनके कानों में अज़ान भी रहमत लिल आलमीन ने दी हो, उनकी शान का आलम क्या होगा। हजरत सैयदना इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके कानों में अज़ान दी है। और ये जो अज़ान वाला मसला है, कब्र पर जो अज़ान दी जाती है, ये मसला भी दिल की तख्तियों पर लिख लें। शारिहीन हदीस ने, जिन्होंने हदीस पाक की शरह लिखी है, उन्होंने ही शरह के अंदर ये बात लिखी है कि कब्र पर भी अज़ान देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? इसलिए कि रब की रहमत नाज़िल होती है। रब ने वाज़ेह फरमा दिया, जब हुक्म दिया गया कि आप अज़ान दे सकते हैं, अगर कोई वबा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कुछ ज़लज़ले के आसार हो, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो न जा रही हो, तो तब आप अज़ान देते हैं। तो अंदाजा करें कि जब आम रूटीन में अज़ान का हुक्म है, तो सबसे मुश्किल वक्त होता है कब्र में, जब मुर्दे को रखा जाता है, उसका हिसाब किताब शुरू होता है। और उस वक्त शैतान की कोशिश होती है कि उस वक्त सवालों के जवाब में रुकावट डालने की कोशिश करता है। उलमा फरमाते हैं अज़ान दी जाती है, रब की रहमतें आ जाती हैं। जहाँ रब की रहमत होती है शैतान भाग जाता है, शैतान भागता है, ईमान वाले की बिल्ली बनती है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजाद खान की तरफ से मेरे पाक नबी ने अकीका भी खुद फरमाया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से भी अकीका खुद फरमाया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से भी अकीका खुद फरमाया। और क्या शान है शहजादों की कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी मुबारक, सारी हयात तय्यबा आपने शहजाद खान के साथ जो वालिहाना अकीदत फरमाई, जो वालिहाना मोहब्बत फरमाई, 7 साल 7 महीने 7 दिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई है गोद रसूल के अंदर। सुभान अल्लाह। एक आलिम ने एक जगह जुमला बयान किया, उसने कहा जी क्या शान है हसनैन करीमैन की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीने पर खेलते रहे, पाक कंधे पर खेलते रहे। जब वो बयान करके जाने लगे तो एक बंदे ने, क्योंकि बुक्स वाले जो होते हैं अब उनके सीखे होते नहीं, अब उनका अंदाज बतलाता है, तो कहने लगे जी हजरत ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। हर नाना अपने नवासे को सीने पर खिलाता है, हर दादा अपने पोते को सीने पर खिलाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह वाले मरते कलंदर ने, क्योंकि रब ने हर ज़माने के अंदर हमें वली अता फरमाई। क्या कुर्बान इन जुमलों पर जब अल्लाह वाले ने जवाब दिया, उसने कहा कि आम आदमी का सीना वो है, कोई बीमार ज़दा है, कोई टीबी का मरीज है, कोई कुछ है, कोई कैसा है, अरे सीने में देखो किसका है, जिस सीने पर रब ने कुरान नाज़िल फरमाया है। क्या जानते नहीं कि आप हसनैन करीमैन सीने मुस्तफा पर होते और रब कुरान नाज़िल फरमा रहा होता। सीने में कुरान और सीने पर हुसैन, सीने में कुरान, सीने पर हुसैन। कौन है वो जो तराजू उठाकर हसनैन करीमैन की शान को तोले? ये तो वो है जो हालत नमाज में नबी के कंधों पर सवार होते हैं। रब हुक्म देता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पाक सर को उठाना नहीं जब तक हसनैन करीमैन उतर न जाए।
शरीयत का मसला है कि आप नमाज के अंदर गैरुल्लाह के बारे में सोच नहीं सकते। हम फकत इतना मानते हैं। कुछ लोगों ने हद से ज्यादा गुस्ताखी की और ये जुमले अपनी किताबों के अंदर लिखते, किताब का नाम भी ले दूं, तहज़ीरुन नास के अंदर ये जुमले मौजूद हैं। लिखने वाला कासिम ननोतवी है, कहता है कि अगर नौज़ुबिल्लाह नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज खत्म हो जाती है। हमारा ये अकीदा नहीं है। अब हम उनको जवाब हदीस पाक की रोशनी से देने लगे हैं कि हजरत ये बतलाएं, जब पाक नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे मौजूद हैं, हसनैन करीमैन आए या हजरत इमाम हुसैन पाक आए, आपकी पुश्त पर सवार हुए, रब ने आपको हुक्म दिया, 71 मरतबा तस्बीह पढ़ी गई। अब मुस्तफा करीम के दिल में ख्याल तो है हसनैन करीमैन का, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्या नमाज खत्म हो गई? अगर नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आए, अगर नबी की नमाज खत्म नहीं होती तो उम्मती के दिल में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसे खत्म होती है? अगर नबी की नमाज खत्म नहीं हुई और ख्याल भी उम्मती का है, तो नबी का ख्याल उम्मती के दिल में आ जाए तो नमाज कैसे खत्म होती है? और सुने, सहाबा से अकीदत का नारा लगाना बड़ा आसान है। असल बात है सहाबा का तरीका। आए चलते हैं सहाबा की बारगाह में, पूछ लेते हैं सहाबा तुम्हारी नमाज कैसी है? सहाबा की नमाज पूछ लेते हैं।